नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। लगातार कुर्नी में जेडीयू की हार के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई, जो हमने आपके सामने रखा, जिसमें नीतीश के ऊपर निशाना साधा गया और नीतीश पे कई सवाल भी उठाए गए। विपक्षी दल हो या सहयोगी दल भी नीतीश के ऊपर सवालों का बौछार करते दिखे, जिसके बाद आज खुला अधिवेशन का जेडीयू का आयोजन हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार आज खुद फ्रंट फुट पे आके बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा है कि वो कुर्नी में हार जो हुई है उसकी समीक्षा करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी किस तरीके की पार्टी है ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। हम लोग तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और एक एक चीज को मानना चाहिए, और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अब बिहार में जितना काम समाज के सब तबके के लिए किया, अब उसमें से भी कुछ लोगों को अपने हाथ में किए रहते हैं। जरा बताइए, जो उनके साथ जाते हैं, हम लोगों के खिलाफे में करते हैं वोट, जरा उनसे पूछिएगा कभी कि अरे थोड़ा काम में कोई विरोध करता है, तुमको काम में कितना मदद मिला, कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद मिला। अब पहले कौन बिजनेस कर रहा था, क्या बुरा हाल था, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने बढ़ावा दिया। लेकिन कुछ लोगों को जरा आमदनियां बढ़ जाता है तो ऊपर से ही कुछ हिसाब किताब है तो वो अपने ढंग से चलता है, तो जो मन में आवे करो, लेकिन हम तो किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। हम तो सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करेंगे। इसलिए हम एक बात आग्रह करेंगे, अगर हम लोगों के पार्टी में देख लीजिए, चाहे कोई जात कुछ भी का कोई तबका खिलाफत करे, लेकिन आप यूनिट देखिएगा। कभी तो हम प्रेस वालों को भी कहेंगे कि इतना मेरा पटिया को ठीक से जान लीजिए। आप देखिएगा, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, किसी भी जात का आप देखिएगा, हर तरह का आदमी इस पार्टी में है। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जाति और धर्म का जो इस पार्टी में नहीं, सब लोग मिलेंगे। तो एक एक तरह के सब तरह के लोग हैं और सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई इधर उधर गड़बड़ नहीं करते हैं। तो सब लोग मिल करके लोगों के बीच में जरूर घूमते रहिए और जो जो काम हुआ है उसके बारे में भी जानिए। जो कुछ भी है, जो किया जा रहा है, उन सब चीजों को भी चलाते रहिए, और जहां पर भी कोई कमी आपको दिख रही है उसकी जानकारी भी दीजिए। और सभी राज्यों के जो लोग हैं, वैसे आखिर कई जगहों पर जो हम लोगों के पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात तो नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको क्या। लेकिन हमको अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है और बहुत ही ईमानदारी से एक काम करना है। और कुछ लोग तो आप जानते ही नहीं कि हम लोगों ने काम किया है तो कई लोगों को परेशानी होती है। अब जो भी है, अब जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आप लोग पता कीजिए, और कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। तो जो कुछ भी करना है वो हम लोग करेंगे। और दूसरी बात है कि विकास के लिए भी जितना काम किया गया है वो सब काम हम लोग और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और एक एक चीज के लिए, और जान लीजिए ना भाई कि जो अब तक जो काम किए, 5 में जो भी हम लोगों ने घोषित किया था उसी को जो 7 में थे माने, 10 में भी जो हमने घोषित किया उसी को जो थे 7 में माने, 15 में भी जो किया तीनों पार्टियों ने माना, और उसके बाद उनको छोड़ दिए तो ये लोग आए तो ये लोग भी माने रहे 7 निश्चय को भी। और उसके बाद जो लड़े, जो हमने कहा उसी चीज को वो लोग भी माने हुए थे और उसी में हो गया। और जब नया बन गया 7 पार्टी का, तब उसके बाद भी उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया। तो जो काम हम लोग करते हैं, जो योजना बनाते हैं, तो वो सब तो है ही। लेकिन कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं। अरे अच्छा है भाई, कुछ बोलते रहिएगा, पब्लिसिटी होगी, कोई जगह मिल जाए, अच्छी बात है। अपना उल्टा पुल्टा बोलते रहना,
लेकिन उससे हम लोगों को क्या मतलब? मतलब तो है कि हम रात दिन काम करते हैं। कौन सा ऐसा काम हम लोगों ने किया है किसी के खिलाफ? हर लोगों के हक में हम काम करते हैं, हित में काम करते हैं। और जो कुछ भी हमने किया है समाज के हर तबके के उत्थान की, और बराबर हम कहते हैं कि समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये लोग झंझट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई झंझट मत करिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी कोई भी हो, सब लोगों के बीच में कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए। सब मिल करके चलिए। और उसके बाद अनेक लोगों के बारे में भी इधर से उधर जो बात होती रहती है, अब हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और सब काम कर रहे हैं। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है और लोग कितना हो रहे हैं। आप कितने लोग, आप कुछ लोग खिलाफ हैं भाई, तो हम क्या करें? लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या? बापू को भी भूलिए गए क्या? अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। और कुछ लोगों को मौका मिल रहा तो हर चीज को बदल देंगे। अब बापू के बारे में भी चर्चा लोग अब कम कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में। आजादी की लड़ाई से जिसको मतलब नहीं था वो आजकल नया नया नाम दे रहे हैं। हम तो साथ में थे तब भी हम बिहार में एक बार भी उन सब चीजों को नहीं सीखा। हम कभी नहीं मानेंगे फालतू बात। अरे आजादी की लड़ाई है तो आजादी की लड़ाई चले। 75 साल में क्या क्या बोल रहे? अरे आप पहले साल का बताओ ना भाई, जहां से हो आए हो वो कितना आदमी साथ में था। तो जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े और उनको मानने वाले आजकल जो हैं उनको खराब हो गया। और जो आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था वो ठीक हो जाए, ये कोई मतलब है? इसके राष्ट्रपिता का बात मानना, बापू का बात मानना। अब बापू को हम बराबर कहते हैं। अब बताइए, शराब जो भी पीता है तो जो कुछ भी शराब पीने से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। ये बापू का कहा हुआ। तो उसका पैसा ही नहीं छीनता, उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। तो ये तो हमने एक एक घर तक पहुंचा दिया है बापू का। और बापू का दूसरा बात भी है, शराब वाले इंसान हैवान हो जाते हैं शराब पीने वाले। तो एक एक बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग अपने को बड़ा आदमी समझते हैं। देख लीजिए हालत। और उसके बाद भी जो काम किया उसी से हम लोग खाली नहीं रहते हैं कि हो गया, बल्कि उसके आगे और जो करना है उसके लिए भी हम लोग तो सब जगह जाते रहते हैं। और जरा बता दीजिए कितना ज्यादा संकट आता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, और क्यों बिहार को खतरा है? पूरे उत्तर बिहार को खतरा क्यों? तो नेपाल से जो भी खतरा है कुछ नहीं कर रहा। अटल जी ने साहब ने बहुत कोशिश की, अब उसके बाद कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। होते रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग लोगों के समाधान के लिए कितना काम करते हैं लोगों के लिए। कोई परिवार पीड़ित होता है उसके लिए हम लोग कितना मदद करते हैं। और जहां सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई इस बार, वहां भी सब जगह के लिए हम लोगों ने देख करके लोगों को मदद पहुंचाया है। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, विकास का भी सब काम, लोगों को सहयोग देना, पढ़ाई का और उसके अलावे इलाज का, सब तरह का काम कर रहे हैं। कितना ज्यादा सारा सब कुछ की तैयारी हो रही है और कितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस नए नए का विकास किया गया। तो सब चीज तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी गांव में कोई समस्या होती है वहां की समस्या जान करके करते हैं। तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि भाई आप लोगों को जो भी पता चले अपने इलाके के बारे में, तो हम बराबर कहते हैं जरूर जानकारी दे दीजिए, ताकि वहां पर भी जांच करा लें और वहां पर भी उसकी स्थिति को बेहतर बनवा दें।
तो ये लोग तो हम करते रहे और समाज के सब तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। हम लोगों ने किसी की उपेक्षा की है? आप जरा बता दीजिए, पूरे राज्य में कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोई ऐसी जाति है हमने जिनकी उपेक्षा की है? सबके लिए काम करते हैं, सबके विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन भाई उनको अधिकार है, वो जो चाहे जिसको वोट दे, जिसको वोट न दे, उनको अधिकार है। हम कहां बोलते हैं? अब ये चुनाव हो रहा था तो हमसे लोग पूछ रहा था कि बोलिए, हम कह रहे जनता मालिक है, हम कभी दावा नहीं करते, हम तो नहीं कभी कोई दावा करते हैं। लेकिन जो भी हो, अरे अब पिछली बार जो असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब 7 जीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे और जबरदस्ती करके किए, और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा, जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया, आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। तो इस सब के बाद हुआ, अब मान लीजिए कि कहीं कोई चुनाव में कोई लड़ रहा था, कोई हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लड़े, लेकिन पार्टी के लोगों ने तय कर दिया कि वहां से सब लोग, 7 पार्टी का एक साथ अब हम लोग हैं महागठबंधन, उसमें तय हो गया, कोई लड़ा। अब उसके लिए सब लोगों ने ट्राई किया। अब तो उसके बारे में पूरा पता चलेगा। अब उस समय जब भी लोग जा रहे थे तो कुछ पता चल रहा था कि भाई पंचायत के चुनाव में वो अपना एक्टिव था और कई लोगों को हरवाने में, किसी को जितवाने में लगा हुआ था। तो जिनको हरवाने में लगा हुआ था, लाख कहने पर उसके विरोध में काम कर रहे। तो बात अलग है, जो पता चला है, एक बात पता चलेगा तो बड़ा खुश हो रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जो हार गए 2 जगह, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 2 जगह हार गए वो लोग तो उसकी चर्चा नहीं है। अब विभिन्न राज्यों के और चुनाव में भी हारे, लेकिन अब एक बात होती है चर्चा, तो क्या है? अगर बड़ी खुशी की बात है, अभी कहीं भूल ही रहे थे लोग प्रचार करता, जहां चुनाव में नहीं लड़े हैं वहां के बारे में छपवा रहा। अरे तो छपवे करेगा कुछ अनाप शनाप, लेकिन जो ललन जी भी बोल देंगे वही रिकॉर्डेड तो रहेगा ही। तो ललन जी बोल ही दिए। तो इस तरह से कई तरह की बातें हम लोगों के खिलाफ लोग करते रहते हैं, उन लोगों की तरफ से। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग तो काम करते हैं। और हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और हमने लगभग बात कर दिया। तो देखा आपने किस तरीके से नीतीश कुमार बड़े ही आश्वस्त होके कह रहे हैं कि वो समीक्षा करेंगे, और बीजेपी पार्टी पे वो किस तरीके की पार्टी है वो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कई आरोप लगाए हैं बीजेपी पे। तो आगे इस पे क्या पलटवार आएगा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।